नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सुनामी और इस समय लखनऊ के किसी एक पेट्रोल पंप पर हम लोग मौजूद हैं और आप पेट्रोल पंप की स्थिति देखिए। चारों तरफ लाइनें लगी हुई हैं डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए। तमाम लोग यहाँ आज पहुँचे हुए हैं। इसकी वजह कोई ऐसी नहीं है कि अरब कंट्री से जो फ्यूल का आना बंद हो गया है। इसकी कोई यह वजह नहीं है कि इस देश में फ्यूल का अकाल पड़ने वाला है। वजह यह है कि ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह यह कि कुछ कानून लाए गए और उसके विरोध में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे हैं। तो जो टैंकर्स फ्यूल के थे वो यहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। पेट्रोल पंप के मैनेजर से बात करने के बाद ये पता चला कि इस पेट्रोल पंप पर कल दोपहर तक का फ्यूल अभी बाकी है, उसके बाद की कोई व्यवस्था नहीं है। तमाम लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे ट्रक ड्राइवर्स को लेकर जो कानून आया उसके बारे में इन लोगों की क्या राय है। इतनी भीड़ देख के क्या दिमाग में आ रहा है कि क्यों इतनी भीड़ है, कितने लोगों को जानकारी है इस बात की, ये भी समझेंगे। तमाम लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या स्थिति है। तो मैडम से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम राखी अग्नि है। क्यों है आज इतनी भीड़ यहाँ पंप पे? और यही सुनने में आया है कि ट्रक ड्राइवर्स की एक हड़ताल चल रही है जिसके अंतर्गत वो लोग गवर्नमेंट की कोई लॉ आई है जिसको वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके चलते उन्होंने हर जगह पर अपने ट्रक्स खड़े कर दिए। मींस उसके आगे वो लोग नहीं बढ़ाए। लॉ के बारे में कोई जानकारी है आपको? क्या लॉ आया है? लॉ का यही है कि शायद उनसे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें शायद कुछ फाइन है जो कि पहले कम था और जो कि अब बढ़ा करके ज्यादा कर दिया गया है और कुछ धारा या कुछ एक्ट है उसको भी कुछ चेंज किया। क्या लगता है आपको कि सरकार ये काम ठीक कर रही है? देखिए, डिपेंड करता है। ऑल्दो मुझे पता है कि रोज हिट एंड रन केसेस होते ही रहते हैं, ठीक है, वो हम अक्सर ही सुनते हैं। तो अगर हमारे तरीके से देखा जाए तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट अच्छा ही कर रही है। अच्छा कर रही है। हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि इससे थोड़ा सा अगर ट्रक ड्राइवर्स का मानना ये है कि 7,000, 10,000, 15,000 की सैलरी वाले ड्राइवर्स कहाँ से 10 लाख का जुर्माना दे पाएंगे? बात जुर्माने की नहीं है, बात रीजन ये है कि एटलीस्ट कंट्रोल तो हो पाएगा। आपने कई बार ही देखा होगा कि मोटरसाइकिल फंस जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि गलती दूसरे की होती है। अगर छोटे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बाइक वाले की गलती है, अगर वो ट्रक के सामने आया है तो तब भी मरना बाइक वाले को ही है, ट्रक की गलती हो चाहे ना हो। तो इस केस में ट्रक ड्राइवर क्या करे? वो तो चलिए डिफरेंट केस है, बट स्टिल अगर अभी भी अगर ऐसा कभी केस होगा तो एक बारी ड्राइवर जो है वो स्पीड लेने से या कभी भी गाड़ी फंस गई सवाल लेकिन यही है कि बाइक वाले की गलती से भी ट्रक ड्राइवर ही रहा है ना। हाँ, वो तो रहा है, लेकिन उसके लिए लॉ है, उसके लिए तो भाई प्रॉपर एविडेंस होता ही है ना। उसके लिए तो ये भी एविडेंस काम आएंगे। चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों की क्या राय है वो भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सरदार जी यहाँ पे हैं। जी सर साहब, आपसे एक सवाल है, क्या लग रहा है क्यों है इतनी भीड़ यहाँ पे? क्या लग रहा है क्यों है इतनी भीड़? पास चलिए, के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता है, नहीं तो ईडी बैठ जाएगी साहब। अच्छा, मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे ईडी बैठ? हाँ, मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे ईडी बैठ जाएगी साहब, इससे डर लगता है। मोदी जी के खिलाफ बोलने को नहीं कह रहे हैं, ये भीड़ यहाँ क्यों है आप समझ सकते हैं। रोड पे ले आए, 24 में आ गया, कटोरा हाथ में हो गया सर। वो भाई साहब कुछ कह रहे हैं, उधर जाने की कोशिश हम लोग करेंगे, बहुत रास्ता कंजेस्टेड है। तो क्या कह रहे हैं भाई साहब? अरे भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर मोदी 24 में आ गया ना तो हर आदमी के हाथ में कटोरे हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे बात क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून ला रहा है कि ड्राइवर क्या करेगा, 7 लाख रुपया देगा और 10 साल की सजा काटेगा, उसका परिवार खत्म नहीं हो जाएगा? मोदी अरे मोदी रोड सेफ्टी के लिए कानून है, आप लोग सुरक्षित रहें। सुरक्षा क्या गया, तेल लेने हर आदमी अपना सेफ्टी करता है, हर आदमी अपने सेफ्टी करता है, हेलमेट लगाता है, सब करता है। लेकिन ये बताइए ड्राइवरों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं मोदी जी, ये अच्छा है? 7 लाख उसका 7 लाख रुपया आपके नजरिए से अच्छा कानून नहीं है? नहीं है। कुल मिला के मोदी ऐसी साला पनौती हो गया एकदम। कई लोगों का मानना है कि जुर्माना दुर्भाग्य जैसा प्रधानमंत्री, घटिया प्रधानमंत्री मिला। क्या बात आप कर रहे हैं? लोग बोलते हैं कि विश्व गुरु बना दिया। विश्व गुरु नहीं है, विश्व गुरु ने लोग दुआएं कर रहा है कि हाली मरे हाली छुट्टी मिले।
आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री हम ऐसे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जाओ दिखा दो, न्यूज में दिखा दो, मर जाए साला प्रधानमंत्री। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? हमने मोदी जी 10-10 लाख का सूट पहनते हैं। अरे कोई गरीब माँ का बेटा 10 लाख का सूट पहले तकलीफ है आपको? हाँ सर, वो कितना गरीब है वो मुझे पता है साहब, गरीब नहीं है। तो पता है कितना साहब है। ये हिंदू मुस्लिम जात पात का लेके, और इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं इनके पास। ट्रक ड्राइवर्स के बारे में आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पे हैं, इसीलिए पेट्रोल की कमी है, इसीलिए यहाँ इतनी भीड़ है। 10 लाख रुपए कहाँ से आम आदमी दे रहा है? 10 लाख रुपए कहाँ से दे रहा है? 7 साल की उसका परिवार खत्म नहीं हो जाएगा सर, ये बताइए। है ना? आप कुछ कह रहे थे, हाँ क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, अगर चलिए 7 लाख रुपए नहीं दे सकता, ठीक है, कम से कम नियम कानून से चले। अगर इनका कोई परिवार मर जाए तब इनको समझ में आएगा कि हाँ योगी ने सही किया गलत किया। अगर सही लाइन में चले तो क्या दिक्कत है इनमें? अगर चलिए चालान करे आपके नजरिए में कानून सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर गाड़ियाँ ऐसे चलती है क्योंकि बंद हो जाएगी। वो कम से कम बता रहे, कम से कम एक परिवार की सेफ्टी तो रहेगी। चलिए आदमी नहीं साल भर पाएगा तो अपने कानून से चलाए, कम से कम एक लाइन से चलाएगी ताकि दूसरे को दिक्कत ना हो। नहीं, कई बार हम कुछ बाइक वालों को भी देखते हैं कि ऐसे ऐसे चलाते हैं, चला रहे गलत चला रहे, फिर इसमें मोदी आ गए। मोदी जी इसमें अगर किसी ट्रक के नीचे अगर ऐसे ऐसे चलाते चलाते आ गया तो उसमें ट्रक वाले की क्या गलती? कोई गलती नहीं सर, ये इन लोग के हिसाब से मोदी गलत है सर। इन लोग के लिए इनके लिए सपा अच्छी होगी, कांग्रेस अच्छी होगी, जो माफियाओं को बड़ा वो करते हैं। अब जैसे आप भी हेलमेट नहीं लिए हैं तो रोड सेफ्टी कैसे मानेंगे आप? सर रोड सेफ्टी हम लोग मान रहे हैं, लेकिन सर मेरे बगल में घर है, मुझे इमरजेंसी में आना पड़ गया। इमरजेंसी में आना बिल्कुल पड़ेगा। खत्म हो गया, मतलब मैं बिल्कुल बिना हेलमेट के बिना लाइसेंस में नहीं चलता सर। चलिए, इनकी इमरजेंसी थी इसलिए बिना हेलमेट के है, कोई बात नहीं। और लोगों से बातचीत करते हैं, आइए आगे आइए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। गला खराब है। क्यों है इतनी भीड़? कुछ बताइए, क्यों इतनी भीड़ है? आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों भीड़ है? क्या कह रहे हैं चाचा? कौन चाचा है? अरे चाचा, क्यों है आज, क्यों इतनी भीड़ है यहाँ पर? ये जो नए नियम बने हैं आपके ट्रांसपोर्ट के लिए, और एकदम सही बने, और ठीक है थोड़ा सा कष्ट भारतीय जनता को झेलना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नियम होने चाहिए। ऐसे कष्ट झेलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसे नियम होने चाहिए। कल को आपका भाई मर जाए, हमारा कोई रिश्तेदार मर जाए, और सजा क्या हो, ड्राइवर को मार के भाग गया 2 साल हैं? अगर आप जान के नहीं मारता है, अच्छा जान के नहीं मारता है, दारू पी के गाड़ी चलाएंगे और जान के नहीं मारेंगे। आप भी दारू पी के गाड़ी चलाते हैं लोग। तो कौन नहीं चलाते हैं? आधे से ज्यादा ड्राइवर, जितने ट्रक ड्राइवर हैं सब दारू पी के चलाते हैं। लेकिन ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर का मसला नहीं है, हाँ, सभी ड्राइवरों हमसे गलती हो तो हमें भी सजा मिले, हमसे गलती हो तो हमें भी सजा मिले, सबको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और ये नियम बन रहे हैं, एकदम सही बन रहे हैं। एकदम सही बन रहे हैं। हाँ। कैसे वसूली सरकार करेगी 7,000 की सैलरी पाने वाले ड्राइवर से? भाई साहब 7,000 की आपको नहीं लगता कि कुछ उसको भी मिलना चाहिए जिसकी मृत्यु हो गई है? जब तक ये कानून नहीं उसके लिए क्या है? वही हम बता। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया मामला, उस तरफ चलते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से तेल की कमी है, और सभी लोग इस कोशिश में हैं कि तेल जो है भरवा लिया जाए, अपनी टंकी फुल करा ली जाए। कुछ लोग इधर भी हैं। इन लोगों की क्या राय है, क्यों इतनी भीड़ अचानक से पेट्रोल पंप पे टूट पड़ी? यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे। दादा मौजूद हैं। चाचा कैसे हैं? वकील लग रहे हैं। हाँ भैया, क्या हुआ? नया जो कानून आया है जिसके वजह से भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, मुझे लगता है उसी वजह से भीड़ लगी है। जी। तो क्या लग रहा है, कानून कैसा है, सही है गलत है? आपकी क्या राय है? आपका तो पेशा वही है। हाँ। सही कानून सही है गलत है? सही भी है, गलत भी है, दोनों चीजें हैं। बीच का रास्ता निकलेगा। क्या सही है इसमें, क्या गलत, थोड़ा समझाइए आप। अरे और लोगों से बात करते हैं। चलिए, चाचा कह रहे हैं और लोगों से बात करिए, और लोगों से बातचीत करते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि सही है, कुछ लोग। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्यों इतनी भीड़ लगी है यहाँ पे? क्योंकि ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है, इसलिए भीड़ लगी है। टैंकर आ नहीं रहे, हड़ताल चल रही है, तेल खत्म होने वाला, तो सोचा कि हम फुल करा लें, कहीं जरूरत पड़ेगी। हाँ जरूरत, फुल कराने आए हैं। नहीं 200-400 रुपए डालूंगा बस, 50 का काम चलता रहे। क्या लग रहा है, क्यों हड़ताल कर रहे हैं सारे ट्रक ड्राइवर? क्यों हड़ताल करना तो ठीक ही है, क्योंकि कानून ही ऐसा ला दिया है कि अब नहीं समझ में। हम खुद ड्राइवर आदमी है, कानून गड़बड़ है। ये समझ तो कानून लाए, गड़बड़ तो ही है भाई। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग भी जानते हैं 15-20 हज़ार रुपये सैलरी वाले 7 लाख, अगर कुछ होता है किसी की गलती से भी तो हम कहाँ 7 लाख या 10 साल की जेल
झेलेंगे। लोग बता रहे हैं कि आप लोगों की सेफ्टी के लिए है, जो छोटे वाहन चलाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए है। अब ये मानिए आप भी गाड़ी चलाते होंगे, ठीक है, आपके सामने अभी मोटरसाइकिल वाला चल रहा है, मोटरसाइकिल वाला अचानक अपने आप गिर भी गया, आपसे लड़ा भी नहीं, लेकिन गलती किसकी? आपकी है, आप देख के नहीं चल रहे थे, अब वो अचानक अपने गिर गया। अभी एक्सीडेंट हुआ था यहाँ इटोजा पे परसों, पेपर में आपने भी पढ़ा होगा, मियाँ बीवी बच्चे थे एक बाइक पे 4 लोग, ठीक, वो गिट्टी पड़ी हुई थी, गिट्टी पे गाड़ी फिसली, वो गिर गए रोड पर और पीछे से डीसीएम का चक्का चढ़ गया। अब गलती इसमें किसकी? तो क्या लगता है कि सरकार को कानून वापस ले लेना चाहिए? वापस लेना ही चाहिए था भाई। आप कह रहे हैं आप भी ड्राइवर, क्या चलाते हैं आप, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मेरे पास हम सरकारी गाड़ी चलाते हैं। सरकारी गाड़ी चलाते हैं। चलिए, तो तमाम लोग मौजूद हैं। क्या मोदी जी की वजह से सरकार अगर वैसे देखे कैसे ओवरऑल काम कैसा किया? ओवरऑल तो अलग बात है, वो देखिए भारत की छवि लाना एक अलग वो है। ओवरऑल काम अच्छा है मोदी जी का, ओवरऑल काम, ये कानून अच्छा नहीं है। ये कानून देखिए सभी के लिए तो नहीं ना। अब देखिए ये नहीं ना कि सभी मोटर मालिक ही हो गए, आप भी अपनी गाड़ी चला रहे हैं ना, आप भी ड्राइवर ही बन गए, आपसे भी एक्सीडेंट होगा, वही नियम आप पे भी लागू, वही आप पे भी लागू लगेगा, आप पे भी नियम हुआ। मानिए आपको 10 साल की जेल हो गई तो क्या करेंगे आप? ये केवल हम लोगों के लिए नहीं ना, आपके लिए भी है, ये भी याद रखिए। तो ट्रक ड्राइवर्स पे कानून आया है, इससे पहले किसानों पे आया था, उससे पहले मुसलमानों पे आया था। तो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। तो अभी तक भाई साहब को भारतीय जनता पार्टी के सारे काम सही लग रहे थे, लेकिन फिलहाल ये ड्राइवर वाला कानून ठीक नहीं है। मिली जुली राय मिली, तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत करी। आप लोग क्या सोचते हैं इस कानून के बारे में, ट्रक ड्राइवर्स के हड़ताल के बारे में? अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।